उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने प्रदेश भर में वक्फ की संपत्तियों के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और प्रशासक बैठाए जाने की मांग की है। इसको लेकर मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। हमारे साथ बात करने के लिए मोहसिन रजा खुद हैं। सर, ये क्या पत्र लिखा गया है, क्यों पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ी कि वक्फ की संपत्तियों पर प्रशासक बैठाए जाए? देखिए, पूर्व में जब हम 2017 में आए थे तभी बहुत शिकायतें आ रही थीं। लगातार मुस्लिम समाज के तमाम धर्म गुरु, तमाम समाज सेवी संस्थाएं, तमाम प्रबुद्ध वर्ग के लोग आ रहे थे और शिकायतें कर रहे थे कि साहब बोर्डों में बड़ा भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार को लेकर लगातार तमाम धर्म गुरुओं ने भी शिकायत की थी और तमाम गरीब दबे कुचले मुसलमान जिनका हक होता है वक्फ किया इसीलिए जाता है कि उससे मिलने वाली आमदनी, उससे आने वाला पैसा वो गरीब मुसलमानों में तकसीम किया जाए, और वो नहीं हुआ। क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी लगातार गरीब मुसलमानों का उत्थान कर रहे हैं, योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पासमानदा वो जो सबसे पिछड़ा हुआ मुसलमान है हमारे देश में और प्रदेश के अंदर, उसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है। तो हम लोग भी उस पर बहुत सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि अभी भी लगातार हमने 5 वर्षों तक ये देखने का प्रयास किया कि हमारे यहाँ, क्योंकि कानून का राज है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, बहुत सी जमीनें बचाकर दी हम लोगों ने वक्फ की, लेकिन उसके बाद भी आमदनी के नाम पर शून्य है। तो जब आमदनी के नाम पर शून्य है, इसका मतलब है कि बोर्ड अपनी शक्तियों से इतर होकर काम कर रहा है, ऊपर उठकर काम कर रहा है, वो गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, जिससे कि ना आमदनी बढ़ रही है, ना ही गरीबों को, कोई गरीब मुसलमानों को, कोई पासमानदा मुसलमानों को मदद हो पा रही। तो उसके लिए अब प्रशासक बहुत आवश्यक हो गया है। बगैर प्रशासक के अब बोर्ड चलाना नामुमकिन चीज हो गई है कि अगर हमें गरीब मुसलमानों को फायदा देना है तो प्रशासक हर हाल में नियुक्त करना ही होंगे, क्योंकि प्रशासक जब नियुक्त होगा तो इनकी जवाबदेही तय करेगा और इनकी कोई भी अपॉइंटमेंट, कोई भी प्रबंधन कमेटी को वो ऐसे नहीं अपॉइंट कर देगा जब तक कि उस पर देख नहीं लेगा कानूनी तरीके से वो ठीक है कि नहीं है। तो अब गैर कानूनी काम भी रुकेंगे और आमदनी का जरिया बढ़ेगा, जिससे कि हम तमाम दबे कुचले मुसलमानों को आच्छादित करेंगे। प्रशासक किस स्तर का होगा? प्रशासक बैठाने के उसके बाद किस तरीके की शक्तियां होंगी जिससे आप कह रहे हैं कि वक्त की संपत्तियों? प्रशासक का सीधा काम यह होता है कि जो बोर्ड की मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड की मीटिंग्स या बोर्ड में आने वाले प्रस्ताव होते हैं, उसको देखना और कानून से उसको मिलाना कि क्या कानून सम्मत है ये कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो वापस बोर्ड को भेजेगा और या फिर वो शासन को अवगत कराएगा कि ये गलत तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा खेल संपत्तियों का है। संपत्तियों की हेराफेरी ज्यादा हुई है और इसी बात को लेकर लगातार शिकायतें रही हैं और हम लोगों ने इस पर काम किया, सीबीआई को भी दिया और इसमें हम लोगों ने ऑडिट की जांच कराई थी। तो ऑडिट में भी दोषी पाए गए हैं सब। पिछले 20-20, 25-25 साल से कोई ऑडिट नहीं हुआ है। तो अब आप अगर लाखों रुपए की आमदनी आपके पास आ रही है तो कहां जा रही है वो, उसका कोई हिसाब किताब क्यों नहीं है? तो इसलिए ये माना जाएगा, चाहे 25 साल वाले हों, चाहे इधर वाले हों, और सरकार में हम हैं और हमारे पास शिकायत आएगी तो ये थोड़ी ना है कि हमारी सरकार में बोर्ड है तो हम मतलब बेलगाम छोड़ देंगे, उस पर चेक लगेगा। इसीलिए तो न्यायपूर्ण सरकार है आदरणीय योगी जी की। लेकिन जिले में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी होता है, डीएम भी होता है, तो उनकी भूमिका किस तरीके से रहेगी अगर प्रशासक नियुक्त रहेगा? वही मेन भूमिका में आ जाएंगे सब, क्योंकि कोई भी चीज के बारे में हमारा अपर सर्वे आयुक्त होता है, जो जिला अधिकारी होता है जनपद का, वो वहां से हमको रिपोर्ट देंगे अपने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से बात करके कि यहाँ पर जिस औकाफ में फला साहब को अपॉइंट किया जा रहा है, प्रबंधन कमेटी बनाई जा रही है, इन्होंने पहले क्या किया है और ये कैसे लोग हैं। तो वो सारी चीजों पर चेक आएगा, वो अवगत कराएंगे प्रशासक को, प्रशासक अवगत कराएगा सरकार को। और अगर वो चीज कानून के खिलाफ होगी तो वो नहीं एग्जीक्यूट होगी, फिर सीधे तौर पर डीएम अपने अधिकार में रखेंगे या वहां पर हमारा अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है वो उसको लुक आफ्टर करेगा और प्रशासक यहां से। ये लोग मनमानी कर रहे हैं, ये लोग मनमानी जो हमारे बोर्ड कर रहे हैं, बोर्डों की मनमानी पर ब्रेक लग जाएगा और हम आमदनी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है पासमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने का। तो यहां से बहुत बड़ा धन अर्जित होगा, क्योंकि 1,30,000 औकाफ है, 1,30,000 रजिस्टर्ड वक्फ हैं। अगर 1,000 रुपए महीना भी आमदनी वहां से आएगी तो आप सोच सकते हैं कितना रुपया आएगा पर मंथ के हिसाब से बता रहा हूं। वैसे तो ये मैंने बहुत सबसे कम वाली बात आपको बताई है। अगर आप बात करने पे आएंगे और आप पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे कर लेंगे, आप तो चूंकि बड़े चैनल से आप आते हैं, आपका चैनल बहुत विश्वसनीय है, आपको सभी जानते हैं, तो आप करा लीजिए सब जगह से सर्वे। आप लखनऊ से शुरू कर दीजिए तो मुझे लगता है पर मंथ लखनऊ से 1 करोड़ रुपए का आ जाएगा, इससे कम नहीं आएगा। तो ये पैसा जा कहां रहा है? इसलिए प्रशासक नियुक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक न्यायपूर्ण सरकार है, सभी समाज के लोगों का फायदा हो रहा है। तो हमारे अल्पसंख्यक में पासमानदा समाज भी बहुत खुश होगा, उत्साहित होगा, क्योंकि उन्हीं की शिकायत पर ये पत्र लिखा है। धन्यवाद। ये थे मोहसिन रजा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासक की नियुक्ति के बाद जो वक्फ की संपत्तियों के किराए को लेकर जो खेल हो रहा है उस पर नकेल कसी जाएगी।
कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।